हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आपका सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शुभांशु सर जीएस में मीन्स SSG में स्वागत है आप सभी का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत का संविधान में जो आर्टिकल 79 है उसमें बताया जाता है भारत में एक संसद होगी। 79 होता है आर्टिकल संसद, है ना। 80 हो जाता है क्या राज्यसभा, है ना। तो इस प्रकार से 81 हो जाएगा लोकसभा। तो कहने का मतलब ये आर्टिकल 52 से 62 तक चलता है राष्ट्रपति। तो कहने का आपको ये मतलब है कि अगर हम लोग अपने भारत में, अगर मैं बात करूं अपने भारत के संविधान में, तो भारत के संविधान में संसद भी कहा जाता है और पार्लियामेंट भी कहा जाता है। लेकिन सभी जगह सभी देशों में ऐसा नहीं है। सभी देशों में संसद के नाम अलग अलग हैं। जैसे भारत में तो संसद और पार्लियामेंट दोनों हो जाएगा, लेकिन इजराइल में संसद को संसद नहीं नेसेट कहा जाता है। इराक और ईरान में मजलिस कहा जाता है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली या मजलिस शोरा कहा जाता है। अफगानिस्तान में शोरा कहा जाता है। नॉर्वे में स्टोर्टिंग, डेनमार्क में फॉकेटिंग। तो इस प्रकार से सभी संसदों के नाम अलग अलग हैं सभी देशों में। तो कहीं ना कहीं अगर आप जीके का क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो जीके क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो अब जाते जाते जब आप इतना पढ़ चुके हो तो इतना और सही, तो थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे तो एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे और हमारी मेरिट ऊपर आ जाएगी। तो आपको ये बात याद रखनी है, किसी भी तरह से आपको इसको रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या कि भारत, ठीक है ना। अब भारत की संसद को हम लोग संसद भी कह सकते हैं और भारत की संसद को हम लोग पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। तो हमारे साथ अपने आप को चेक करना है कि आपको आता है था क्वेश्चन का आंसर। हर क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो वेरी गुड, आप पढ़ने में होशियार हैं और इसी प्रकार से लगन लगी रहेगी तो आपका सिलेक्शन जल्दी और बहुत जल्दी होने वाला है। तो भारत को तो हम लोग संसद और पार्लियामेंट कहते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं। भूटान, बांग्लादेश, इसके बाद चीन, अमेरिका, रूस, जापान, नॉर्वे, डेनमार्क, इराक प्लस ईरान, अफगानिस्तान। तो आपके पास आंसर देना है, आपको जल्दी से बताइए संसदों के नाम क्या होंगे। तो भूटान की संसद को क्या कहते हैं, मैं एक बार बोलता हूं जल्दी से बताइएगा। भूटान को कहते हैं सोंगडू, बांग्लादेश जातीय संसद, चीन नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, अमेरिका कांग्रेस, रूस ड्यूमा, जापान डाइट, नॉर्वे स्टोर्टिंग, डेनमार्क फॉकेटिंग, इराक और ईरान मजलिस, अफगानिस्तान शोरा। याद हुआ? फिर से देखते हैं। भूटान क्या बताया हमने आपको, भूटान सोंगडू, भूटान हमने आपको क्या बताया, सोंगडू। बांग्लादेश क्या बताया सर हमने आपको, बांग्लादेश बताया जातीय संसद, बांग्लादेश क्या बताया हमने आपको, जातीय संसद। चीन क्या बताया, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अगर आपने 30 देशों के याद कर लिए तो फिर आपको कभी कोई संसद नहीं याद करनी पड़ेगी, लगातार इसी 30 देशों से पेपर बनेगा। अमेरिका में क्या है, कांग्रेस, अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस जो वर्ड है वो नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, शक्तिशाली लोगों का समूह, ठीक है। रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। जापान की संसद को डायट कहते हैं, जापान की संसद को डायट। नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहते हैं, नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग। डेनमार्क की संसद को हम कहते हैं फॉकेटिंग, डेनमार्क की संसद को हम लोग क्या कहते हैं, फॉकेटिंग। अगला, इराक ईरान की संसद को हम लोग कहते हैं मजलिस, क्या कहते हैं सर, मजलिस। अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं शोरा, क्या कहते हैं सर, शोरा, ठीक है ना। अब इसी अफगानिस्तान के बगल में देख लेते हैं पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को क्या कहते हैं, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है। तो देखिए भैया, अगर आप इंटरनेट से पढ़ने के शौकीन है तो पाकिस्तान की संसद का नाम आपको नेशनल असेंबली दिया जाएगा। लेकिन अगर पेपर में नेशनल असेंबली नहीं आया तब क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। मतलब नेशनल असेंबली नहीं आएगा तो क्या आएगा, मजलिस ए शूरा, क्या आएगा सर, मजलिस ए शूरा, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में आपको दो याद रखनी है, एक मजलिस शूरा है और दूसरा क्या है, नेशनल असेंबली है। फ्रांस में भी हम लोग नेशनल असेंबली कहते हैं, फ्रांस की संसद को भी हम लोग
नेशनल असेंबली के नाम से ही जानते हैं। फ्रांस की संसद को भी हम लोग नेशनल असेंबली के नाम से ही जानते हैं। अगला आते हैं जर्मनी में। जर्मनी में क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। जर्मनी की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मनी की राजधानी क्या है भाई? जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। क्या है? बर्लिन। और इसका जो संसद का नाम है वो क्या है? बुंड्सहेग। क्या नाम है भैया? बुंड्सहेग। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंड्सहेग। बुंड्सहेग याद रहेगा। अच्छा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इसमें पार्लियामेंट ही कहेंगे। ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और कनाडा हो गया। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को क्या कहेंगे? संसद को हम लोग पार्लियामेंट के नाम से ही जानेंगे। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को आंसर क्या होगा? क्या बताया हमने आपको? पार्लियामेंट ही कहेंगे। इराक, ईरान को क्या बताया हमने आपको? मजलिस कहेंगे। स्वीडन को क्या कहेंगे? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। क्या है? स्टॉकहोम है। और स्वीडन के स्टॉकहोम में किसका जन्म हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। इन्हीं की याद पर क्या देते हैं? नोबेल पुरस्कार देते हैं। तो हम आपको बताना है स्वीडन। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? रिक्सडॉग। क्या नाम है सर? रिक्सडॉग। तो स्वीडन की संसद का नाम क्या है सर? रिक्सडॉग। क्लियर है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन। आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन। ये तो याद हो गया आपको, डेल आयरन। ठीक है ना। तो अगल बगल का देश छूट रहा है क्या? देखते हैं भाई अगला। तो आयरलैंड के बाद अगला क्या आएगा? कोई गरीब देश छूट रहा है, कोई अमीर देश छूट रहा है, जरा देखिए, घुमाइए। हाँ, नेपाल। नेपाल। नेपाल में अभी भी पंचायत होती है, तो नेपाल हो गया राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद को हम क्या कहते हैं? तो आंसर है राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, है ना। स्विट्जरलैंड की संसद को क्या कहेंगे? फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की संसद को हम लोग क्या कहेंगे? फेडरल असेंबली। क्या कहेंगे सर? फेडरल असेंबली। तो स्विट्जरलैंड की संसद को हमने कह दिया फेडरल असेंबली। तुर्की। तुर्की यानी टर्की की संसद को क्या कहेंगे? ग्रैंड नेशनल असेंबली। टर्की की संसद को कहेंगे ग्रांड नेशनल असेंबली। ग्रांड नेशनल असेंबली। क्लियर है। चलो देखते हैं भाई हम लोगों ने कितने कितने देख लिए हैं। हम लोगों ने देखा भारत को क्या कहते हैं? भारत की संसद को संसद या पार्लियामेंट। भूटान की संसद को सोंगडू। बांग्लादेश जातीय संसद। चाइना नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अमेरिका कांग्रेस। रूस ड्यूमा। जापान डाइट। नॉर्वे स्टोर्टिंग। डेनमार्क फॉकेटिंग। इराक और ईरान मजलिस। अफगानिस्तान शोरा। अफगानिस्तान शोरा। क्लियर। पाकिस्तान में आंसर या तो नेशनल असेंबली आएगा या तो मजलिस से शोरा आएगा। फ्रांस नेशनल असेंबली। जर्मनी बुंडसेग। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। स्वीडन रिक्सडॉग। आयरलैंड डेल आयरन। नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। स्विट्जरलैंड में फेडरल असेंबली। टर्की में ग्रांड नेशनल असेंबली। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? मलेशिया में क्या कहा जाता है? मलेशिया हो गया, पोलैंड हो गया और इजराइल हो गया। इजराइल में कहा जाता है नेसेट। पोलैंड में कहा जाता है सोजिम। मलेशिया में कहा जाता है दीवान निगारा। दीवान निगारा। तो मैं एक तरफ का रफ करता हूं, पहले आप उसको क्या लेना है? स्क्रीनशॉट लेना है। तो हम लोग ने कितनी देख लिए? 1 2 3 3 3 6 3 9 2 11 11 3 14 3 17 3 20, है ना। तो 20 देशों के हम लोगों ने यहाँ पे संसदों के नाम याद करने की कोशिश की है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और किसी भी तरीके से रट्टा मारना पड़ेगा सर। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग देखेंगे क्या? इजराइल। इजराइल में क्या कहा जाता है? स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से ले लिए सर। आगे बढ़ते हैं। तो इजराइल। तो इजराइल में क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। अभी मैंने आपको बताया, जल्दी से कमेंट कीजिए जब तक मैं रफ कर रहा हूँ। तो इजराइल में क्या कहा जाता है? इजराइल में क्या कहा जाता है? इजराइल में क्या कहा जाता है? तो इजराइल में कहा जाता है नेसेट। क्या कहा जाता है? नेसेट। तो इजराइल में हम लोग की संसद का नाम क्या है? नेसेट। क्या कहा जाता है? नेसेट। अगला पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। तो पोलैंड में कहा क्या जाता है? जल्दी बताइए। पोलैंड में सोजिम। क्या कहा जाता है? सोजिम। पोलैंड में कहा जाता है सोजिम। पोलैंड में क्या कहा जाता है? सोजिम। मलेशिया में क्या कहा जाता है? दीवान निगारा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन।
और इसकी संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। क्या है? दीवान निगारा। फ्रांस हमने आपको बताया, फ्रांस का क्या है? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का क्या है? नेशनल असेंबली। जर्मनी क्या है? बुंडसेग। क्या है? जर्मनी क्या है? बुंडसेग। अमेरिका का क्या है? कांग्रेस है। ब्रिटेन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया? पार्लियामेंट हो गया। नेपाल का क्या हो गया? राष्ट्रीय पंचायत हो गया। स्विट्जरलैंड का क्या हो गया? स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली हो गया। तुर्की का क्या हो गया? ग्रैंड नेशनल असेंबली हो गया। इसके बाद डेनमार्क का क्या हो गया? फॉकेटिंग हो गया। ताइवान का क्या होगा? ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम क्या है? फार्मोसा। तो ताइवान की संसद का नाम है युवान। ताइवान की संसद का नाम है युवान। हमने आपको देशों के नए नाम और पुराने नाम की स्लाइड पढ़ाई है, अगर नहीं पढ़ी तो आप उसको देख लीजिए, किसी देश का पुराना नाम क्या है और नया नाम क्या है। जापान की संसद का नाम क्या था? डाइट। स्वीडन की क्या था? रिक्सडॉग। मालदीव का क्या था? मजलिस। ठीक है। इराक ईरान का बताया था ना आपको, इराक ईरान और मालदीव, मालदीव का भी मजलिस हो गया, ध्यान रखिएगा। इराक ईरान और मालदीव, इन सब का आंसर क्या था सर? मजलिस था। इराक ईरान और मालदीव, इनका आंसर क्या था? मजलिस था। आयरलैंड का हमने आपको बताया डेल आयरन होगा। नॉर्वे का क्या होगा? स्टोर्टिंग होगा। रूस का क्या होगा? ड्यूमा होगा। चीन का क्या होगा? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस होगा। भूटान का क्या होगा? सोंगडू होगा। अफगानिस्तान का क्या होगा? शोरा होगा। मिस्र का क्या होगा? पीपुल्स। मिस्र का क्या होगा सर? पीपुल्स। मिस्र का सिर्फ क्या होगा? पीपुल्स होगा। मिस्र का सिर्फ क्या होगा? पीपुल्स होगा। अब लास्ट है मंगोलिया का क्या होगा? मंगोलिया। मंगोलिया जो रोग है वो किसे कहते हैं? मंगोलिया रोग हम डाउन सिंड्रोम को कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को हम लोग एक्चुअली भाषा में क्या कहते हैं? मंगोलिज्म कहते हैं। और इसी मंगोलिया से अकबर ने कौन सी प्रथा निकाली थी? मनसबदारी की प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई है? आपको याद रखना है कि मनसबदारी की प्रथा कहाँ से ली गई है? मंगोलिया से ली गई है। और मंगोलिया की संसद का नाम क्या है? खुरल। क्या नाम है? खुरल। तो मंगोलिया की संसद का नाम क्या हो गया भैया? खुरल। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 और 3, 30, है ना। तो हम लोगों ने लगभग 30 देशों की संसदों के नाम याद करने की कोशिश करी है। हम लोगों ने 30 देशों की संसदों के नाम याद करने की कोशिश करी है। तो ये 30 देशों की संसद के नोट्स आप बनाएंगे और इसको ऐसे हाथ रख के और दिन में 2-3 बार रट्टा मारेंगे। अगर याद हो गया तो आप आगे चल के जो पीसीएस के पेपर होते हैं, उसी पीसीएस के पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए। इसी पीसीएस के पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे बहुत जल्दी ही भारत के प्रमुख शोध संस्थानों पर कि कौन सा शोध संस्थान किस लिए प्रसिद्ध है। तो करेंगे क्या क्या? दिल्ली वाले एक तरफ कर लेंगे, लखनऊ वाले एक तरफ कर लेंगे। इसे याद करने में हम लोग को आसानी बनी रहेगी। इतनी कोई समस्या? तो हम लोग ने संसद के नाम याद कर लिए। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको याद करने की कोशिश करेंगे। हम जल्द ही एक टेस्ट लेने वाले हैं, लाइव टेस्ट होगा आपका। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा आपकी स्क्रीन के सामने और आपको आंसर बताना पड़ेगा। और उस आंसर जो बताया गया लगातार, उसके लिए कुछ है हमारे पास प्राइज, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।